सैक्रिफाइस यानी कि त्याग। दोस्तों, त्याग देना और त्याग देना कहने में बहुत अंतर है। आज की हमारी कहानी डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए इसी पर निर्भर है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1237। शुरुआत करता हूं आज की इस विशेष कहानी की कुछ इस प्रकार, जिसका शीर्षक है त्याग यानी कि सैक्रिफाइस। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के मां बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेत में ये दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वो अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। यही दिनचर्या उसकी चल रही थी और जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। और ऊपर से एक और उसके ऊपर मुसीबत पड़ गई। वो मुसीबत क्या थी कि एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। अब हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां पर एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से ले जाता है। हरीश तैयार रहता है और वो फौरन से चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोलता है, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूं। ऊपर से अब पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी? हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वो? चूहे ने उत्तर दिया कि वो एक पहुंचे हुए संत है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, यानी कि वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान जाता है और अगले सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई देती है। हरीश वहां जाता है और रात भर के लिए शरण मांगता है। हवेली की मालकिन पूछती है कि बेटा कहां जा रहे हो? हरीश कहता है, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूं। मालकिन बहुत अच्छा वो जवाब देती है, उनसे मेरे एक सवाल का जवाब मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वो देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। पूछना कब वो बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश ने कहा कि जी आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लाऊंगा। और दोस्तों, वो उत्तर लेने के लिए वहां पर गया भी। उत्तर क्या मिला, मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी। जी हां दोस्तों, हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक जवाब देता है कि मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा
माफ कीजिएगा दोस्तों, तांत्रिक जवाब देता है कि मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब लाना होगा। हरीश पूछता है क्या सवाल है, लेकिन वो कहता है कि जी जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप स्वयं क्यों नहीं चले जाते। तांत्रिक कहता है क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश कहता है ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। तांत्रिक कहता है कि पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। और इतना कहकर हरीश वहां से चल पड़ता है। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी को देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देंगे। कछुए ने कहा कि ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो। हरीश ने कहा कि मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो। अब बढ़ता क्या ना करता हरीश ने कहा कि जी हां, आप अपना सवाल बताइए। कछुए ने कहा कि मैं एक असाधारण सा कछुआ हूं जो समय आने पर ड्रैगन यानी कि एक भूत बन सकता है। 500 सालों से मैं इस नदी में हूं और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस ये पूछकर ले आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। शाम का समय था और ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 सवालों का जवाब दे सकता हूं, पूछो अपने सवाल। अब हरीश बड़े असमंजस्य की स्थिति में फंस गया। वो अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का। वो ये अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके सवालों के जवाब लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और वो यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा कि हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी। ऋषि ने कहा कि जैसे ही उसका विवाह होगा वो बोलना शुरू कर देगी। हरीश ने पूछा कि तांत्रिक को मोक्ष कब मिलेगा। ऋषि ने कहा जब वो अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़कर उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। हरीश ने आखिरी सवाल पूछा कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। ऋषि ने कहा कि जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वो ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि के उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वो ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया अगर तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा उसमें से ढेरों सारे मोती झड़ने लगे। कछुए ने वो सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहां किसे ढूंढने जाऊं, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो।
और ऐसा कहते ही तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की अनुभूति हो गई। हरीश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा कि क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो बोलने लगेगी, हरीश ने जवाब दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की? तुम इतनी बड़ी खुशनसीबी और खुशखबरी लेकर आए हो तो भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है। और दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। दोस्तों, कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास आज धन, दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस भाव और सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये थी कहानी त्याग और मुझे उम्मीद है कहानी लंबी अवश्य थी लेकिन आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।